बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फर्स्ट टॉपिक है पार्ट ए में। उसके बाद मैं मैनेजमेंट को डिफाइन करूंगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ धीरे धीरे करके कि मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एक आदमी जिसमें बहुत सारे कैपेबिलिटीज का अभाव पाया जाता है, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं कोई दूसरे आदमी को हम हायर करते हैं, बुलाते हैं कि भाई हमारे काम को और अच्छा से इफेक्टिवली, एफिशिएंटली पूरा करें, जिसके पीछे पर्पस क्या है कि हमारा सारा काम जल्द से जल्द, समय से, बिना खर्च के पूरा हो जाए। आज के डेट में ट्रेंड्स हो गया है क्या करने का, तो मैनेजर्स रखने का। तो मैनेजर्स क्यों रखते हैं लोग? तो जिस आदमी के पास पैसा है, कैपिटल है, दे हायर, वो हर एक तरीके के मैनेजर को बुलाते हैं। अगर हमको किसी को अपॉइंट करना है मैनेजर को, मेरे पास पैसा है, फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, मैनेजर रखना है, प्यून रखना है, तो हम एक विंग अलग बना लेते हैं। क्या करता है? भर्ती करता है। तो उसका काम ही है वो भर्ती करना, तो वो एक एचआर मैनेजर कहलाता है। अगर हमें कोई बड़ा फैक्ट्री लॉन्च करना है, पैसे की जरूरत है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ यूटिलाइज करेंगे, क्या उसके प्रोजेक्ट बनेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक अलग बना लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजर, जिसको फाइनेंस मैनेजर भी कहते हैं। अगर हमें नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, मार्केटिंग का मैनेजमेंट करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर रखते हैं, जो बाजार से ऑर्डर लाएगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, उसके बारे में ऑफर्स निकालेगा, प्रोडक्ट लॉन्च करने में हमें हेल्प करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, मार्केटिंग के सारे फंडामेंटल काम को वो करेगा, वो मार्केटिंग मैनेजर होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, बहुत सारे इसमें काम आ जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके देखते हैं। तो इसको एक टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको एक इक्वेशन से बता रहा हूं। वो इक्वेशन क्या है ये जानिए। ये इक्वेशन आपको हेल्प कर रहा है किसमें? मैनेजमेंट के सारी बातों को समझने में। कि हम लोग कहते हैं कि 0 प्लस मैनेजमेंट इक्वल टू एवरीथिंग। अगर आपके पास कुछ नहीं है, केवल मैनेजमेंट के स्किल्स आ जाए, आपके पास सारा चीज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि इलस्ट्रेशन लेके कि धीरू भाई अंबानी के पास एक समय में कुछ भी नहीं था। जब उन लोगों ने सोचा या उन्होंने सोचा कि भाई रिलायंस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी खड़ी करनी है, उनके पास कुछ नहीं था उस समय, लेकिन एक चीज क्या था, वो क्या था? मैनेजमेंट का। तो ही वाज इन 0 पोजीशन, ही एक्वायर्ड मैनेजमेंट एंड ही गॉट एवरीथिंग। आज रिलायंस को पूरा वर्ल्ड जान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं हम लोग, अगर आपके पास सब चीज है, यू हैव एवरीथिंग, लेकिन आप में मैनेजमेंट के स्किल्स नहीं है, देन इट इज 0, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा करके हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये क्या है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई सर व्हाई मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों? तो एक इक्वेशन हम बताते हैं कि भाई मैनेजमेंट क्यों, तो उसके पीछे मकसद क्या है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। आज के डेट में हर आदमी क्या चाहता है? एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? कम से कम कैपिटल इंट्रोड्यूस करूं, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो। ठीक, हम अपने एग्रीकल्चरल इनपुट्स लगाएं, खेती में कम से कम मेहनत लगाएं, कम फसल, कम खाद, कम डीजल, कम पानी, लेकिन फसल बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? कम मेहनत करें और 90% आ जाए, है ना। हर आदमी आज के पीछे एक ही, आज के डेट में एक ही चीज के पीछे दौड़ रहा है, वो क्या है? मिनिमम इनपुट एंड ही वांट्स मैक्सिमम आउटपुट। एंड हु हेल्प्स अमंग दिस? मैनेजमेंट। अगर आप इन कम चीजों में भी, कम संसाधनों में भी आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो आपका आउटपुट बढ़ जाता है। इनपुट कम भी होगा तो आपके आउटपुट्स बढ़ेंगे। मिनिमम
input and you will get maximum output by utilizing the principles of management. Okay, तो मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या कहता है? मैनेजमेंट का डिफिनेशन कह रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर और अदर पीपल। एक काम को दूसरों से करवाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आप एक काम को क्या करते हैं, दूसरे से करवा देते हैं, वो बहुत बढ़िया से हो जाता है। हो सकता है आप उसमें एफिशिएंट ना हो, इसलिए आप उस काम को बांटते हैं। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक प्रिंसिपल्स क्या है? एक प्रिंसिपल स्कूल का क्या करता है, वो सारे क्लासेस के अपने रिसोर्स से हैंडल नहीं कर सकता, वाइस प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल पूरे स्कूल को लुक आफ्टर करता है। वो क्या करता है? मैनेजमेंट करता है, वो मैनेज कर रहा है। ठीक है, एक बैंक में देखते होंगे इतने सारे एक्टिविटीज है, पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, चेक बुक देना है, बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ओवरड्राफ्ट के बारे में जानकारी देना है, लोन के बारे में जानकारी देना है, किसी को डीडी बनवाना है, तो किसी को कुछ काम है, तो मैनेजर क्या करता है, सारे काम को बांट दिया है और वे एक अकेला खड़ा होकर देखता है। तो क्या भी एक काम को दूसरों से करवाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छा आ जाए, आपको रिजल्ट बेहतर आए, आपका खर्च कम बैठे, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट लगाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक काम को दूसरों से करवाने का प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हम लोग काम को दूसरों से करवाने का सोचते हैं। सेकेंड है, दूसरा है डिफिनेशन लीजिए, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स थ्रू अ सेट ऑफ फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्री डिटरमाइंड गोल तक पहुंचने का प्रोसेस है। अब सपोज अगर आपको 2021 में आपको बोर्ड्स देने हैं, आप चाहते हैं कि 90% से ऊपर मार्क्स आए, तो क्या करते हैं आप? मैनेजमेंट करते हैं। आपके पास क्या है? प्री डिटरमाइंड गोल्स है, और प्री डिटरमाइंड गोल्स को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक आज सारे स्टेप्स को न फॉलो कर ले। तो पहला उसमें क्या करना है? प्लानिंग। तो प्लानिंग इट मींस टू प्लान हाउ टू वर्क, बाय होम टू वर्क, व्हाट टू वर्क, है ना, यानी कि व्हाट इज टू बी डन, बाय होम टू बी डन, वेयर टू बी डन, ये क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये प्लानिंग में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका प्लान। इट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ भी करना होता है, आप क्या करते हैं? प्लान बना लेते हैं। सपोज आपको कोरोना के बाद समर वेकेशन में जाना है शिमला घूमने, आप क्या करते हैं? सबसे पहले प्लान बना लेते हैं, भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कितना खर्च करेंगे, बिकॉज इट रिड्यूसेस द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स। आपको जब बेटर प्लान बना लेते हैं, किसी भी तरीके का कोई बैरियर आपके पास नहीं होता है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग मींस स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप अमंग्स एम्प्लॉइज, है ना, सारा स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं, कहाँ क्या होगा नहीं होगा, है ना, ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, एम्प्लॉयर का क्या होगा, एम्प्लॉइज के लिए क्या होगा। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग मींस अच्छे लोगों को जोड़ना। किसी भी आप गोल्स तक पहुंचते हैं तो उसके लिए क्या होता है? अच्छा संगत होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स ना हो, बढ़िया मार्क्स नहीं आएगा। अच्छे दोस्त ना हो, आपको बढ़िया बुक और नोट्स नहीं मिल पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग एम्प्लॉइज को अच्छा रखते हैं तो हम लोग अपने गोल्स तक तुरंत पहुंच जाते हैं। हमारा मेन क्या है? टू अटेन प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो उसके लिए स्टाफ भी होने चाहिए। अगर आप प्यून से अकाउंटेंट का काम करवाएंगे, अकाउंटेंट से इंजीनियर का काम करवाएंगे, तो सब हौच पौच हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है? बेटर स्टाफिंग मींस गेटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। एक आदमी को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके क्वालिटीज के हिसाब से ही उस पोस्ट पे हम लोग रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। और जब स्टाफ हमारा अपॉइंट हो जाता है, देन थर्ड स्टेप इज डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्ट करना, व्हाट इज टू बी परफॉर्म्ड, क्या करना है आपको, तो डायरेक्ट करते हैं क्या करना है, वो पूरा डायरेक्शन देते हैं। व्हाट इज टू बी डन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, व्हाट इज टू बी डन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, ये पूरा डायरेक्शंस वो उस अरेना में रख के वो पूरा काम करता है, उससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टिंग। एंड फाइनली देखते हैं कि हमारा काम समय के अंदर हुआ या नहीं। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? आपके ऊपर लगाम लगाता है। इट रिड्यूसेस वास्टेज। अगर
पापा आपको देते हैं कि भाई 5,000 रुपए एक महीने में खर्च करो, आपका खर्च 7-8 हजार रुपया है। पापा आपको कहते हैं भी खर्च को क्या करना है, कंट्रोल करना है। आप कोई मकान बनाते हैं, 30 लाख रुपया रख के सोचते हैं कि 2 फ्लोर बना लेंगे, आप देखते हैं 25 लाख रुपया तो ग्राउंड फ्लोर में ही लग गया। तो क्या आपको करना है आगे, मटेरियल्स पे, मेन पे, लेबर पे, है ना, सब पे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्टेज। आपको किसी भी तरीके का वेस्टेज होने से रोकने का प्रोसेस कंट्रोलिंग है। वंस अगेन, व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज ए प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स थ्रू ए सेट ऑफ फंक्शंस। ये मैनेजमेंट का काम है। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम लोग बात करते हैं आगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है? मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि देखो अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स क्या? ये इसमें हम लोग देखते हैं कि आपको 3 लेवल है मैनेजमेंट। एक हो गया टॉप लेवल, एक हो गया मिडिल लेवल और एक हो गया लोअर लेवल। फर्स्ट इज टॉप लेवल, सेकंड इज मिडिल लेवल एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम क्या है? टॉप लेवल का काम पॉलिसी बनाना है, व्हाट इज टू बी परफॉर्म, ये टॉप लेवल। मिडिल लेवल क्या करेंगे? इनके आइडियाज को, इनके टारगेट्स को लोअर लेवल तक ले जाना और प्लस नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देना। भाई आपको क्या चाहिए? तो मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, वो सारा मिडिल लेवल अरेंज करेगा। किसको देगा? लोअर लेवल को। लोअर लेवल करेगा क्या? तो पूरा का पूरा काम का जिम्मा उठाएगा। तो लोअर लेवल को हम लोग फंक्शनल लेवल भी कहते हैं। इसका काम केवल फंक्शन करना है। मिडिल लेवल का काम मैनेजमेंट करना है और टॉप लेवल का काम प्लानिंग बनाना है। तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स सब में है, सब जगह। एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। आप घर में चले जाएं अपने, देखिए पापा आपके क्या है? मैनेजर के रोल में है। आप बाहर निकलते हैं, क्या देखते हैं? सोसाइटी में आपका जो पॉलिटिशियन है, जो एमपी है, एमएलए है, वो क्या है? एक तरीके का मैनेजर के रोल में है। आपके हम मैनेजमेंट करता है सोसाइटी। स्पोर्ट्स में चले जाएं, कैप्टन या क्रिकेटर कौन है? तो भाई फुटबॉल में कैप्टन मैनेजर है, क्रिकेट में अंपायर या जो भी कैप्टन है वो आपका मैनेजर है। वार में चले जाएं तो कर्नल, मेजर, यानी कि उसका काम है भाई, जो आपको पहले मैंने बता दिया कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट कर देना। कम से कम लगाएं। देखिए ना कि क्या चाहता है क्रिकेटर कि भाई कम से कम बॉल करें और ज्यादा से ज्यादा विकेट्स ले लें। वार में क्या होता है? कर्नल चाहता है कि कम भाई गोली बारूद खर्च हो और पूरा युद्ध जल्दी से हम जीत लें। तो ये क्या है? मैनेजमेंट परवेसिव है और प्लस यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट का काम सब जगह। एजुकेशन में चले जाएं तो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल कौन है भी? वो मैनेजर के रोल में है कॉलेज में। बैंक में चले जाएं तो मैनेजमेंट देखने को मिलता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। सब जगह आप कहीं ऐसा नहीं पाएंगे जहां मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर जहां मैनेजमेंट नहीं होगा वो जगह जल्दी खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा वहां सब चीज। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट का दूसरा फीचर कहता है इट इज इंटेंजिबल, कहीं दिखता नहीं है। आप एक चले जाएं ग्रामीण बैंक में, तो ग्रामीण बैंक में क्या देखते हैं? धक्का मुक्की, हौच पौच। अगर वही आप अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक्सिस बैंक चले जाते हैं तो वहां के फंक्शंस को ठीक अलग देखते हैं। क्या महसूस करते हैं आप? तो भाई यहाँ मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट है। तो इट इज इंटेंजिबल, दिखता थोड़े है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, वो आप महसूस करते हैं। तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। तो ग्रुप एफर्ट्स मींस क्या? अकेले हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोगों का होना जरूरी है। मैनेजमेंट अकेले कैप्टन नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे प्लेयर्स का होना जरूरी है। मैनेजमेंट अकेले मैनेजर बैंक का नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे एम्प्लॉइज का होना जरूरी है। फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर होता है जो सबको मैनेज करता है। तो क्या है? इट इज अ ग्रुप एफर्ट, सबको साथ लेकर चलने का प्रोसेस है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। और सब लोग जब साथ मिलकर काम करेंगे तो सबका कोई ना कोई टारगेट होगा, तब जाकर के मैनेजमेंट बनेगा। देखिए प्राइवेट बैंक होता है तो क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एफडी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास बैंक के खाते खुले, ज्यादा से ज्यादा हमारा लोन निकले। तो इट इज अ
ग्रुप गोल, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सबके गोल्स को पहुंचने में मैनेजमेंट मदद करता है। और फाइनली इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। मैनेजमेंट क्या करता है, आप में जो बिहेवियर छिपा हुआ है, जो आप नहीं कर पाते थे, ये आपको इनोवेट करता है। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन वेरी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनर। बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा उत्पादन, कम खर्च में उत्पादन कैसे हो, बढ़े काम का पूरा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल, इसमें सारे काम आते हैं। तो ये अभी 5 पॉइंट में डील कर रहा हूं। इट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फंक्शन, ये डायनेमिक फंक्शन इसको कह सकते हैं। ये सारे काम इसमें आते हैं। मैंने 5 अभी पॉइंट याद रखिए। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, दिखेगा नहीं। मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी तीनों में है, कहीं भी चले जाए। टॉप लेवल भी मैनेजमेंट के दायरे में है, मिडिल लेवल भी है, लोअर लेवल भी है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट, पूरे ग्रुप का काम है। इट इज मेड टू अचीव सम ग्रुप गोल्स, ये ग्रुप के गोल्स तक पहुंचने के लिए बनाया जाता है। इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, आपके बिहेवियर को चेंज करता है। आप देखते होंगे ना, आप अगर एक बीकॉम के लड़के को उठाइए और एक बीबीए के लड़के को उठाइए, दोनों के थॉट्स में थोड़ा ना थोड़ा चेंज आ जाएगा। आप एक एमकॉम के कैंडिडेट को उठाइए, एक एमबीए के कैंडिडेट को उठाइए, दोनों चेंज आ जाएगा। एक लेमैन को उठाइए और एक एमबीए किए हुए आदमी को उठाइए, तो क्या करता है, सब अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो है, जो सीख लिया है मैनेजमेंट के स्किल्स को, उसमें कुछ साइंटिफिक तरीके से कोई काम को करने का अंदाज आ जाता है। इसको कह सकते हैं इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। ओके।